नमस्ते दोस्तों, कल्पना करिए एक ऐसा राज्य जहां 10 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में एनरोलमेंट पिछले कुछ सालों में 23% गिर गया है। 2021 और 22 में लगभग 2 करोड़ 75 लाख बच्चे थे, लेकिन 2024 और 25 में सिर्फ 2 करोड़ 11 लाख बच्चे हैं। मतलब 60 से 70 लाख बच्चे स्कूल से गायब हो गए। क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं? नहीं भाई, ये बिहार के लाखों बच्चों का फ्यूचर है। 2026 में बिहार में एजुकेशन क्राइसिस और गहरा हो गया है। टीचर शॉर्टेज, हाई ड्रॉप आउट, पुअर लर्निंग, पेपर लीक्स, माइग्रेशन, ये बहुत सारे कारण हैं। आज मैं इस वीडियो में पूरा सच बताऊंगा, डाटा से और रिपोर्ट से। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर पेरेंट्स हैं या फिर बिहार से अगर आप जुड़े हैं तो अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अगर आपके लिए एजुकेशन मैटर करता है तो। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस मैटर पर। तो चलिए सब्सक्राइब का बेल आइकन दबाइए और शुरू करते हैं। हाँ बोलो बेटा। CROW क्रो, क्रो का मतलब कौवा। CRO क्रो, क्रो माने कौवा। ओह नो। पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। पर्यावरण को बायोलॉजी बोलते हैं? पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्यावरण के ज्योग्राफी बताते हैं। ज्योग्राफी को पर्यावरण बोलते हैं? ना पर्यावरण और हम विज्ञान। विज्ञान बोलते हैं पर्यावरण को इंग्लिश में। सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्ट, UDISC प्लस 2024-25 के डाटा से बिहार में टोटल स्कूल एनरोलमेंट 23% गिरा। प्राइमरी लेवल पर सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट हुआ है। 2023 और 24 में अकेले गवर्नमेंट स्कूल से लगभग 29 लाख बच्चे कम हो गए हैं। ड्रॉप आउट रेट सेकेंडरी लेवल पर 9th और 10th पर लगभग 19 से 20% है। इंडिया में हाईएस्ट में से एक। अपर प्राइमरी पर भी ड्रॉप आउट हुआ है, लगभग 9 से 10%। गर्ल्स का ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा है। अर्ली मैरिज, नो टॉयलेट या फिर डिस्टेंस, और भी बहुत कॉज हो सकते हैं। ASER का रिपोर्ट कहते हैं कि क्लास 5 के ज्यादातर बच्चे क्लास 2 के लेवल टेक्स्ट तक नहीं पढ़ पाते हैं। अरिथमेटिक में भी वीक है, नेशनल लेवल से बहुत नीचे। दोस्तों इसको रिलेट करके देखिए तो बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन सीखते नहीं हैं। यहाँ पर सिस्टम फेल हो रहा है। क्यों? तो पॉवर्टी, माइग्रेशन, लेकिन मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 180 से ज्यादा स्कूल बिना बिल्डिंग के हैं और हजारों से ज्यादा स्कूल में सिंगल टीचर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि टीचर शॉर्टेज सबसे ज्यादा किलर है। लगभग 2.5 लाख से ज्यादा टीचिंग पोस्ट वैकेंट है, यानी कि टीचर्स का सीट खाली है। और लगभग 1000 से ज्यादा स्कूल में सिर्फ एक टीचर है। दोस्तों पुपिल टीचर रेशियो लगभग 39:1 का है और नेशनल एवरेज 16:1 से डबल। साइंस और मैथ के टीचर्स की कमी है, जिससे गर्ल्स स्टेम में पीछे हैं। यूनेस्को रिपोर्ट कहती है कि यूपी और बिहार में लगभग 5 लाख से ज्यादा वैकेंसीज है। स्टेम एजुकेशन कोलैप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेनी स्कूल्स नो इलेक्ट्रिसिटी, नो टॉयलेट्स। गर्ल्स के लिए क्रिटिकल है ये। नो लैब्स, टेक्स्ट बुक लेट। अब देखिएगा, सेशन शुरुआत होता है अप्रैल से, लेकिन किताब मिलता है लगभग अगस्त में। सितंबर तक किताब बढ़ता है। तो क्या इससे पढ़ाई हो पाएगी बच्चों की? लगभग 8 लाख बच्चों को अभी किताब ही नहीं मिले हैं। हायर एजुकेशन क्या कहता है? तो GER सिर्फ 17%, यानी कि नेशनल लेवल पर 28% है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 17%। यूनिवर्सिटी सिर्फ 30 है और फैकल्टी लगभग 57% सीट वैकेंट है। CAG रिपोर्ट के अनुसार क्राइसिस इन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस, करप्शन, रिक्वायरमेंट में डिलेज हो रहे हैं। पेपर लीक्स का समस्या देखा जा रहा है। जैसे में PPSC का TRE का कुछ एग्जाम हुआ जिसमें ये देखने को मिला। इससे क्या हो रहा है? तो यूथ फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। एजुकेशन क्राइसिस माइग्रेशन का रूट कॉज है। बिहार जो है दोस्तों पुअरेस्ट स्टेट है। पर कैपिटा इनकम लगभग डॉलर में 600 पर ईयर है। जॉब नहीं है तो पढ़ाई कमजोर होगा ही, और पढ़ाई कमजोर होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बाहर माइग्रेशन, लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग बाहर काम करते हैं। लिंक्डइन पोस्ट में एक राइटर ने कहा कि एजुकेशन होलोड आउट, यानी कि
बिल्डिंग जो है कुछ जो बने हैं वह क्रैक्ड है, टीचर्स नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है। जॉब क्राइसिस क्यों बढ़ रहा है? तो पेपर लीक से दोस्तों यूथ प्रिपरेशन वेस्ट हो रहा है। बच्चे जो है इमोशनल टॉल हो जाते हैं, यहाँ पर डिग्निटी, डायरेक्शन ये सब खो देते हैं। हाँ, कुछ पॉजिटिव साइड्स देख सकते हैं, जैसे में इलेक्ट्रिसिटी 97% बढ़ चुका है स्कूल में, इनरोलमेंट कॉल्स में बढ़ा है, यानी कि जीपीएल लगभग मोर देन 1 है। लेकिन क्वालिटी अब भी लो है दोस्तों। रिटेंशन ग्रेड 12th तक अब भी 25% है। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या होगा आगे? अगर ये नहीं सुधारा गया तो माइग्रेशन तो बढ़ेगा और इकोनॉमी स्टक्स रहेगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो अर्जेंट टीचर की जरूरी है जिसमें ट्रांसपेरेंट हो, और इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स होना चाहिए, यानी कि बिल्डिंग्स होना चाहिए, टॉयलेट्स होना चाहिए, लैब्स होनी चाहिए, लर्निंग पर फोकस होना चाहिए, एसर इम्प्रूव्स होना चाहिए, फाउंडेशनल स्किल्स होनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों हायर एजुकेशन को एक्सपेंड करना पड़ेगा, मोर यूनिवर्सिटीज फैसिलिटीज को फिल करना पड़ेगा। मेरा मानना यह है दोस्तों कि बिहार चेंज कर सकता है, लेकिन उसके लिए स्ट्रॉन्ग विल चाहिए। गवर्नमेंट दोस्तों बजट बढ़ा रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अब भी वीक है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा कि सबसे बड़ा इशू टीचर्स शॉर्टेज है या फिर ड्रॉप आउट है। अगर कुछ पर्सनल स्टोरी है तो शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा कॉलेज और फैमिली ग्रुप्स में, और सब्सक्राइब का बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। अगला वीडियो दोस्तों नीट या फिर बिहार जॉब क्राइसिस या फिर किस चीज पे बनाऊं, आप इस बात को सजेस्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।